हेलो गाइस, मेरा नाम है एनी लेजेंड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज। एनिमे के स्टार्टिंग एक फाइटिंग सीन्स होता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर सैवेज सक्सेस सिग्मा अल्फा जो बोलना है बोलो स्टाइल में एंट्री लेता है, जिसे देखकर सारे बंदे उस पर गोली चलाने लगते हैं। पर हमारा एमसी जिसके एक हाथ में कटाना और एक हाथ में गन होती है और वो कटाना से सारे गोलियों को रोकने लगता है। क्या बोले भाई इस पे। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का एक आइकॉनिक फाइट देखने को मिलता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कटाना से काटता है, फिर गोली मारता है, फिर कटाना से काटता है, फिर गोली मारता है, स्लैश पर स्लैश, और ओपोनेंट को बिना इमोशन के मारता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है जिसका नाम साकामोटो तारा है, जो कि बहुत हैंडसम है और हिटमैन भी, जो कि पैसों पर बंदे मारता है। वैसे साकामोटो से सारे गैंगस्टर डरते हैं और सारे हिटमैन पसंद करते हैं। अरे ये वाला पसंद नहीं। फिर हमारा साकामोटो एक ग्रोसरी शॉप में जाता है जहाँ वहाँ की कैशियर से उसको पहली नजर में चश्मा तो प्यार हो जाता है, जिसके बाद साकामोटो हिटमैन से रिटायर हो जाता है और शादी भी कर लेता है। एंड में खत्म। अरे अभी तो स्टार्टिंग है भाई। और साकामोटो का बच्चा भी हो जाता है और वो मोटा हो जाता है। मोटा भाई, वो स्टार्टिंग का हैंडसम वाला बात कट कर देना प्लीज। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 साल बीत गए हैं और साकामोटो वही ग्रोसरी शॉप चलाता है, जहां शॉप के बाहर हम देखते हैं कि एक हिटमैन आया होता है जो साकामोटो को खोज रहा होता है। फिर हम शॉप के अंदर देखते हैं जहां एक बच्चा मस्ती कर रहा होता है और उसने गलती से इंक की बोतल एक आदमी पर गिरा दी होती है और वो आदमी गुस्सा करके उसे उठा लेता है, जिसपे उस बच्चे का जूता आदमी के पैंट पर लग जाता है। ये देख के आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बच्चे पर हाथ उठाने वाला था, तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता और पेंसिल से उसकी गले पर वार कर देता है। ऐसा वो करता अगर वो हिटमैन होता। असल में साकामोटो सिर्फ हाथ पकड़ा था, पर साकामोटो क्या सोच रहा है ये जो साकामोटो को खोज रहा होता है वो हिटमैन समझ जाता है। वो हिटमैन अपना नाम सीन बताता है, जिसके बाद साकामोटो उसे मारने का सोचता है। ये देख के सीन पूरा डर जाता है और बताने लगता है मैं सीन हूँ, आपके साथ जो काम करता था। फिर सीन और साकामोटो दोनों एक इंस्टेंट नूडल खाने लगते हैं, जहां सीन साकामोटो को दोबारा से हिटमैन बनने के लिए बोलता है। वो साकामोटो को पुरानी बातें याद दिलाने लगता है, जिसपे साकामोटो उसे साफ मना कर देता है, मैं वापस नहीं आ सकता। के बाद साकामोटो नूडल्स खाने लगता है और सीन सिगरेट पीने वाला होता है। तभी साकामोटो सीन का सिगरेट पेपर कटर से काट देता है। इस सीन नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने वाला होता है, पर सीन साकामोटो की फुर्ती देख के डर जाता है। वो सोचता है कि इतना मोटा होने के बाद भी इतना तेज। वो सोचता है कि वो इसे इतना बताना चाहते हैं कि मैं मोटा हुआ हूँ पर तुम्हें मार सकता हूँ। इसके बाद साकामोटो से मदद मांगने उसका एक नेबर आता है जिसको अपने ट्री की छटाई करनी होती है। जिसके बाद साकामोटो उसका मदद करता है। जिसके बाद वो एक बच्ची को खाना खिलाता है। 2 चिल्ड्रन को एक बॉल से 2 बॉल बना के देता है, जिसपे सीन बोलता है कि आप इस एरिया के हैंडीमैन हो क्या, मगर आप ये सब काम करते हो मेरी नजर में एक जोकर लग रहे हो। तब वही बच्चा सीन पर एरो मार देता है और भाग जाता है। सीन कार में बैठने के बाद सोचता है कि साकामोटो इतना मोटा होने के बाद भी कितने कूल हैं और उनका ऑरा भी अलग है। ये सब सोच के सीन को कुछ होने लगता है और उसका कार आपत्तिजनक रूप से डांस करने लगता है। तभी सीन के बॉस का कॉल आता है, जो कि सीन से पूछता है कि तुमने साकामोटो को समझा दिया या मार दिया। इस पे सीन बोलता है कि साकामोटो बहुत मोटे हो गए हैं, अब हमें उन्हें मारने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही उसका बॉस उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है जो भी ग्रुप छोड़ेगा उसे मरना होगा। पहली बात भाई, 5 साल से इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी साकामोटो को ढूंढ नहीं पाए और आप क्या मारेंगे। बॉस सीन को बोलता है अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो कोई और करेगा, और अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें भी मार देंगे। सीन तभी कॉल कट कर देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ सीन शॉप से वाटर खरीदता है, नहाता है, खाना खाता है और साकामोटो के साथ का फ्लैशबैक सोचता है और मन में कहता है कि मुझे ये काम करना होगा। अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, इससे बेहतर ये मैं ही करूं। अगले दिन हम सीन को देखते हैं जो साकामोटो को मारने जाने लगता है। वो शॉप के अंदर जाता है। वो साकामोटो से कहता है कि आज वो इस टाउन को छोड़ के जाने वाला है, इसलिए मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। ये बोल के सीन साकामोटो पर गोली चला देता है, जिसे हमारा साकामोटो सेंसे कैंडी बॉल से डॉज कर दे लेता है। और हमें एक और आइकॉनिक फाइट सीन दिखाया जाता है जहां साकामोटो सीन को ट्रिक करके कैंडी बॉल को गोली की तरह शूट करता है। फाइट तो हम इसे नहीं कर सकते, सीन सिर्फ पीट रहा होता है। लास्ट में साकामोटो एक किक लैंड करता है और सीन दूर जाके गिरता है और वो साकामोटो का पुराना रूप देखता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक बेड पर होता है जिस पे वो पूछता है कहाँ हूँ मैं। तब उसे पता चलता है कि वो शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पर है। सीन को हम खाने की टेबल पर देखते हैं जहाँ सीन सोचता
सोचता है ये सब क्या चल रहा है, और वो खाने की तरफ देख के बोलता है अगर इसमें जहर तो नहीं। तभी सीन वो उस खाने को खाता है और पूरा इमोशनल हो जाता है, और वो बोलता है ये कितना अच्छा है, जिसपे साकामोटो की बंदी बोलती है कि साकामोटो भी ऐसा ही करता है। सीन खाने में पूरा खो जाता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि ये फीलिंग कैसी है, क्योंकि उसने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी खाया नहीं होता है। सीन सोचता है कि साकामोटो इसी आम जिंदगी और खाने के लिए अपने पुराने काम से रिटायरमेंट ले ली। फिर सीन खाने के बाद साकामोटो को डिनर के लिए थैंक्स करके जाने लगता है। सीन जब अपने बॉस के पास जाता है तब उसका बॉस बोलता है तुम साकामोटो को नहीं मार पाए ना। सीन अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, आप साकामोटो का पीछा छोड़ दीजिए, आप मेरी जान ले लीजिए। जिसपे सारे गुंडे हंसने लगते हैं और बॉस बोलता है उसको मारना होगा, उसे रूल तोड़ा है। सीन फिर भी बोलता है अगर रूल की बात है तो आप मुझे मार दीजिए, पर मिस्टर साकामोटो को छोड़ दीजिए। जिसपे बॉस मान जाता है कि अगर तुम अपनी जान दोगे तो मैं साकामोटो को जाने दूंगा, पर वो मन में सोचता है ये मर जाएगा फिर मैं साकामोटो को भी मार दूंगा। एक तीर से दो निशाने करना चाहता है। पर हमारा सीन द हिटमैन तो मन की बात सुन सकता है, तो वो अपने बॉस की बात समझ जाता है कि उसके बॉस उसे झूठ बोल रहे हैं, और वो अपने बॉस पर गन तान देता है, जिस पर उसका बॉस उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर हमें साकामोटो दिखाया जाता है जहाँ वो कैश मशीन में चाबी डाल के कुछ टाइप करता है। तभी शॉप के अंदर ही एक सिगरेट वाल दिखता है जिस पर ढेर सारे फायर आर्म और हथियार होते हैं। फिर हम सीन को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है। तभी एक बंदा उस पर हमला करने वाला होता है, पर हमारा सीन अपने साइकिक पावर से उसके मन की बात जान जाता है। उस पे एक और बंदा लॉन्चर से हमला करने वाला होता है, पर हमारा सीन अपने साइकिक एबिलिटी से ये भी जान जाता है। तभी बॉस बोलता है वो एक साइकिक हिटमैन है, उसके क्लोज रेंज में जो भी होता है वो उसका दिमाग पढ़ लेता है। सीन काफी अच्छा फाइट कर रहा था, तभी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट मैगजीन होती है और वो उसी की हेल्प से भागने की कोशिश करता है, और एक गोली उसके पैर में लग जाती है और वो चारों तरफ से गिर जाता है। तभी साकामोटो की एंट्री होती है जो कि स्टन गन से सारे बंदों को नॉकआउट कर देता है। साकामोटो को देखते ही बॉस उसको मारने को बोलता है। साकामोटो एक चॉपस्टिक निकालता है और वो उसी से गोली रोकने लगता है ये एनिमे का मिथुन चक्रवर्ती है। मिस्टर साकामोटो इतना फास्ट होता है कि वो गायब हो के बंदे को मारता है और कोई उस पर एक सिंगल अटैक भी लैंड नहीं कर पाता। फिर वो पेंसिल से एसएमजी की गोलियां रोकता है और एक जंप मार के बंदे को हुक से बांध देता है। पर भाई साकामोटो जब भी फास्ट होने के लिए पैर पर जोर लगाता है तो उसके नीचे का जमीन क्रैक हो जाता है। तभी साकामोटो अपने फास्टनेस का यूज करके एक बंदे के फेस पर पंच मारता है और उसके दांत बिखर जाते हैं। ये देख के बॉस उस पर एक साथ हमला करने को बोलता है इन बंदों के साथ। तभी साकामोटो दो छोटी नाइफ निकाल के उन बंदों के पास जाके उनके गन को काट देता है और बॉस को हरा देता है। ये सब के बाद सीन जाने वाला होता है, तभी साकामोटो उसे जॉब ऑफर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं सीन साकामोटो के शॉप में खड़ा होता है जहाँ साकामोटो इंस्टेंट रामेन खा रहा होता है, जिसपे सीन बोलता है आप इस तरह रामेन खाना बंद करेंगे, मेरी शर्ट न्यू है और रामेन का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। उसी समय साकामोटो की वाइफ और बेटी आती है जो कि सीन की बहुत तारीफ करती है। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही होती है, जिस पर सीन उन्हें लाकर कुछ दे देता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत बोलती है मैं इसे ही खोज रही थी। जिसपे साकामोटो की बेटी बोलती है तुम एक असली साइकिक हो। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो सीन को साथ में खेलने के लिए बोलता है। इसी हैप्पी एंडिंग पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स भाई कि यहाँ तक रहे। यू ऑल आर इंस्पिरेशन फॉर मी ब्रदर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज कमेंट करके मैं बताइए। आई एम ट्राइंग टू ग्रो हियर। अगर आप हमारे जैसे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज शेयर कर दें। थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे।